नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज से नौकरी तक। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल करवाऊंगा जो सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और उन सवालों को करने के लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप उन सवालों को 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 270 रुपये में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। चाय का पहले वाला मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों, आपको ऐसे सवाल में ध्यान रखना है कि आपको दो सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो पहले वाला मूल्य और एक बाद वाला मूल्य। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको पहले वाला मूल्य पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 10% की कमी दे रखी है तो इसको मैं 10/100 लिख सकता हूँ, और इसको शॉर्ट रूप में मैं लिख सकता हूँ 1/10। 1/10 कमी होने का मतलब यह है कि कोई वस्तु 10 रुपए की है, उसमें 1 रुपए की कमी हो रही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/9, यानी कि 10 में से 1 की कमी होने पर मैं इसको 1/9 लिख देता हूँ। अब आगे क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। अब जितने रुपए में वस्तु खरीद रहे हैं उसको आपको ऊपर लिखना है, जितने रुपए हैं उसको आपको ऊपर लिखना है, और इसके नीचे जितनी वस्तु अधिक खरीद रहे हैं उसको लिखना है। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे वस्तु ग्राम में दे रखा है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको केजी में चेंज करना है। वस्तु को केजी में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देने पर यह 1/4 केजी वस्तु हो जाएगी। अब 1/4 को यहाँ पे लिखेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो इसको सोल्व करने पर इसका मूल्य आएगा 120 रुपये। तो इस प्रकार सोल्व करने पर जो मूल्य आएगा वो पहले वाला मूल्य आएगा, यानी कि जो 120 रुपये आए हैं वो पहले वाला मूल्य है, और सवाल में भी हमें पहले वाला मूल्य ही पूछा है। तो चाय का 10% कमी होने से पहले मूल्य था 120 रुपये, तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। यहाँ पे घटा हुआ मूल्य पूछा है, यानी कि कमी होने के बाद का मूल्य पूछा है, तो हमें यहाँ पे बाद का मूल्य बताना है। अब इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करना है जो हमने पहला सवाल किया था। तो 10% कमी होने पर मैं इसे लिख सकता हूँ 1/10, और 10 में 1 की कमी हुई तो मैं इसको 1/9 लिख सकता हूँ, और फिर इसको मल्टीपल करना है। जो रुपए है उसको आपको ऊपर लिखना है, और जितनी वस्तु अधिक खरीद सकते हैं उसको हमें नीचे लिखना है। तो 6.2 केजी वस्तु यहाँ पे अधिक खरीद सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर इसका मान आएगा 20 रुपये। अब ये मान जो आया है 20 रुपये, ये पहले वाला मूल्य आया है, जबकि हमें पर्सन में बाद का मूल्य पूछा है, यानी कि 10% की कमी होने के बाद का मूल्य पूछा है। तो 20 में से 10% की कमी करने पर इसका मान आ जाएगा, यानी कि 20 में 10% की कमी होने पर कितना आएगा, 2 रुपये, और 20 में से 2 रुपये कम करेंगे तो इसका घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 18 रुपये। तो इसका घटा हुआ मूल्य 18 रुपये आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं। सेब का घटा मूल्य प्रति किग्रा कितना है। तो यहाँ पे भी सेब का घटा मूल्य पूछा है, यानी कि बाद का मूल्य पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 25% की कमी दे रखी है तो इसको मैं 25/100 लिख सकता हूँ। इसके बाद में इसको शॉर्ट रूप में मैं 1/4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु जब 4 रुपए की है तो उसमें 1 रुपए की कमी हो रही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3,
क्योंकि 4 में 1 की कमी होने पर मैंने इसको यहाँ पे 3 लिख दिया है। फिर क्या करना है, आपको जो रुपए है वो ऊपर लिखना है और जितनी वस्तु हम ज़्यादा खरीद सकते हैं उसको नीचे लिखना है। तो 2 केजी हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर इसका मान आ जाएगा हमारे पास 40 रुपये। इसका मान हमारे पास 40 रुपये आ गया, मतलब इसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो हमारे पास 40 रुपये आ गया है। लेकिन हमें प्रश्न में इसका घटा हुआ मूल्य पूछा है, यानी कि बाद का मूल्य पूछा है। तो इसमें 40 में से 25% की कमी करेंगे तो 40 में से 25% की कमी करने पर बच गया मान 75 और बटा 100। तो इसको सोल्व करने पर इसका मान आ जाएगा 30 रुपये, यानी कि 25% की कमी होने पर सेब का मूल्य 30 रुपये आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। साथियों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वस्तु का घटने से पहले का मूल्य पूछा है, यानी कि इसका प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे दे रखा है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 या 99 और 100। तो 100/3 और प्रतिशत का हो जाएगा इंटू 100। तो 100/300 यहाँ पे आ जाएगा। इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे 1/3। मतलब यह है कि कोई वस्तु जब 3 रुपए की है तो उसमें 33 सही 1/3 की कमी होने पर वह वस्तु 2 रुपए में आएगी। तो 1/2 इसको लिख सकता हूँ। इसके बाद में क्या करना है, आपको वही काम करना है, जितने रुपए दे रखे हैं वो आपको ऊपर लिखने हैं और जितनी वस्तुएं दे रखी है या जितनी मात्रा दे रखी है वो आपको नीचे लिखनी है। तो यहाँ पे 4 वस्तुएं दे रखी है तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। अब जो 1/8 आया है वो इसका प्रारंभिक मूल्य आया है। तो प्रश्न में भी हमें उसका प्रारंभिक मूल्य ही पूछा है। तो इसमें हमें 33 सही 1/3% की कमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका प्रारंभिक मूल्य आ गया 1/8 रुपये। इसका मतलब यह है कि 1 रुपये में 8 वस्तुएं पहले खरीदी जा सकती थी। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1 की 8 वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 16 सही 2/3% की कमी होने पर 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा है, यानी कि पहले वाला मूल्य पूछा है। तो 16 सही 2/3% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 16 48 से 2 50। तो 50/3 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। तो नीचे आ गया 300। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1/6, यानी कि मतलब यह है कि 6 रुपये में 1 की कमी हो रही है। तो इसको मैं 1/5 से लिख देता हूँ। इसके बाद में जितने रुपए दे रखे हैं आपको मल्टीपल में ऊपर लिखने हैं और जितनी वस्तुएं दे रखी है उसको आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे 500 ग्राम वस्तु दे रखी है तो सबसे पहले ग्राम को केजी में चेंज करना है। तो 500 ग्राम को केजी में चेंज करने पर इसमें देंगे हम 1000 का भाग। 1000 का भाग देने पर यह आ गया 1/2 केजी। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 140 इंटू 2 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर इसका मान आ जाएगा हमारे पास 56 रुपये। तो यहाँ पे जो 56 रुपये आए हैं वो इसके प्रारंभिक मूल्य का मान आया है। तो क्वेश्चन में भी हमें प्रारंभिक मूल्य ही पूछा है तो इसका प्रारंभिक मूल्य 56 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यह क्वेश्चन आपको करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।